Good morning everyone. So today we are going to start with example number 9 on page number 139. Kindly put your attendance. Okay. There is a girl named Vidya. She took a loan of rupees 15,000. So principal is equal to 15,000 for 1.5 years. Time is equal to n is equal to 1 upon 2 years. And the rate of interest was 6%. Compounded half yearly. इस चीज को अंडरलाइन करो. प्लीज अंडरलाइन दिस थिंग. कंपाउंडेड हाफ ईयरली. इस चीज को आप अंडरलाइन कर दो. कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अगर ये क्वेश्चन में है तो आपको वो पुरानी मेथड नहीं करनी है. हाउ मच अमाउंट शी पे आफ्टर 1.5 ईयर. तो आपको अमाउंट ढूंढना है. द क्वेश्चन शुड बी क्लियर व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड. इतना इसको बोलते हैं डेटा कलेक्शन. ओके. इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली होगा. तो हमारे पास इसकी फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है हाफ ईयरली की? मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था. इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली देन द अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 plus r upon 200 power 2n. ओके. n का मतलब क्या हुआ? n इज इक्वल टू 1 इंटीजर 1 अपॉन 2. तो यहाँ पे n हो जाएगा 3 अपॉन 2. आप 1.5 को 3 अपॉन 2 भी ले सकते हैं. अच्छा, ये 2n क्या हो जाएगा? 2n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2. तो 2 कट हो जाएगा. अब आपको इसकी जगह पे 3 लिखना है और r की जगह पे 6%, p की जगह पे 15,000. सो नाउ यू हैव द फॉर्मूला a इज इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 200 2n. इन सब चीजों को याद रखना. व्हाट वी आर सपोज टू डू नाउ? Amount is equal to p into bracket 1 plus r upon 200 power 2n. तो आपके पास p is equal to 15,000 है, r is equal to 6% है और 2n is equal to 3 है. ठीक है. Let us put it down. a is equal to 15,000 1 plus 6 upon 200 पावर 3. तो ये हो जाएगा 200 यहाँ पे जाएगा तो 206. 15,000 इंटू 206 इंटू 206 इंटू 206 अपॉन 200 इंटू 200 इंटू 200. आप पहले भी कटिंग करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट हियर आई हैव नॉट डन लाइक दैट. सो लेट अस डू इट 0 0 0 0 0 0. Okay. Now you have to do the cutting and get the answer. What will be the amount? I am waiting for your answer in the chat box. I require everyone to put your answers in the chat box. Quick. Everyone is supposed to put the answers in the chat box. What will be the amount that she has to pay after the end of 1.5 years? Okay, so the answer will be 16,390.90. whatever may be. 2 digit तक चलता है. Let us do example 10 same on page number 139. Okay, example number 10. How to solve? Find the compound interest on principal is given, that is 20,000.
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 3%, टाइम इज गिवन 1/2 ईयर्स। मतलब ये क्या हो जाएगा, 5/2 लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 5/2, 2n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा क्योंकि हमें तो 2n लेना है, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 है। सो वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट दैट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मीन्स हाफ ईयरली। अंडरलाइन कर दो क्वेश्चन में, सेमी एनुअली मीन्स हाफ ईयरली, ब्रैकेट में लिख दो वहां पे एग्जाम्पल 10 के बाजू में, सेमी एनुअली मीन्स हाफ ईयरली। सो 2n इज इक्वल टू 5, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 200 पावर 2n, राइट। अब क्या होगा, ओके, लेट अस सी नाउ व्हाट विल हैपन। अब होगा अब हमें ढूंढना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसको याद रखना, हमें ये ढूंढना है। जो ढूंढना होता है वो लिख के रखो, नहीं तो फिर भूल जाते हैं। नाउ यू फाइंड ए इज इक्वल टू पी। पी कितना है, 20,000, 1 प्लस 3/200 पावर 5, तो 20,000 203/200 power 5. Solve this and you get the amount. After you get the amount, उसमें से ये principal निकाल दो and then you get the compound interest. That will be your answer. Please find the compound interest for this. Similarly is the example number 11, that is having the quarterly question. I'll wait 2 minutes. Put your answers in the chat box. Okay, fine. Now let us do the example number 11. Quarterly. Quarterly को अंडरलाइन कर दो. Quarterly means क्या, I had explained you. Quarterly का मतलब ही उसके नाम से पता चल जाता है that 4 बार साल में 4 बार उसने इंटरेस्ट दिया या लिया. See, this is 1 year, that is having 12 months. फिर से समझा रहा हूं, दिस इज हाफ ईयरली. इसको आप एक मिनट मैं मार कर इसको न्यू वन, हाफ ईयरली. इसको आप यहाँ पे सेमी एनुअली भी लिख सकते हो, मतलब ईयर का हाफ 6 मंथ्स, यहाँ पे भी 6 मंथ्स. एवरी 6 मंथ्स इंटरेस्ट मिलता है. फिर हो जाएगा क्वार्टरली. साल के 4 पार्ट मार दो, यहाँ पे हो जाएगा 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स और 3 मंथ्स. अच्छा, यहाँ पे अमाउंट की फॉर्मूला आएगी ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 200/2n. यहाँ पे रखेगी ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n. और यहाँ पे क्वार्टरली होगा, वहाँ पे अमाउंट की फॉर्मूला लगेगी पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 400 पावर 4n. इस चीज़ को याद रखना, बहुत सिंपल है. यू कैन ईदर टेक अ स्क्रीनशॉट टू रिमेंबर. अगर याद नहीं रहता है तो याद नहीं रहता है, नॉट माई इश्यू, बिकॉज यू पीपल डोंट राइट अलॉन्ग विथ मी. आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट इट डाउन अलॉन्ग विथ मी. ओके, so let us come down to example number 11 on page number 139. Very simple to understand. Find the compound interest on, for example 11, find the compound interest on principal that is given 25,000. okay, 1 year, 1 साल, time period is 1 year. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. मेन चीज क्या है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्वार्टरली.
ठीक है, द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. ओके, सो व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम वेरी श्योर आपको पता चल गया होगा. ए इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 400 पावर 4n. बहुत सिंपल है, टेक्स्ट बुक पे देखने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा यहाँ पे डाल दो फॉर्मूला. A इज इक्वल टू 25,000 1 प्लस R कितना है 8, 400 पावर कितना है, टाइम कितना है 1 ईयर, 4 इंटू n दैट इज 4. सिंपल. अब करो A इज इक्वल टू 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 400, यहाँ पे चला जाएगा 400 प्लस 8 अपॉन 400 पावर 4. A इज इक्वल टू 25,000 408 अपॉन 400 पावर 4. इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा A इज इक्वल टू 25,000, कटिंग करोगे तो आपको मिलेगा 51 अपॉन 50 पावर 4. इसको सॉल्व करो, आपको अमाउंट मिल जाएगा. अमाउंट मिल जाए तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढ ही लेना है. ठीक है, मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर आपको अमाउंट पूछा जाए या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए, यू हैव टू फाइंड बोथ ऑफ इट फॉर द सेफ्टी रीजन. कभी कुछ मिस हो गया तो एग्जाम में पूछा और आपने एग्जाम में पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट करके छोड़ दिया, तो इट्स बेटर फाइंड बोथ. कंपाउंड, आपको अमाउंट की फॉर्मूला पता है क्वार्टरली, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बस बहुत सिंपल है. जो अमाउंट मिलता है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर. कंपाउंड इंटरेस्ट डिफाइन करना है इस क्वेश्चन में. चेक पेज नंबर 139, एग्जांपल नंबर 11. एम आई क्लियर विथ माय थिंग्स? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? पुट अ यस और अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स. सो योर टुडेज होमवर्क फॉर द डे विल बी try this 2 and exercise 10A all the questions. I'm not going to solve these questions because these are very similar to the type that we have done. Now everyone come down to page number 140. Come down to page number 140 in your textbook. Try this 2. First question. Sachin took a loan of 16,000 for 2 years. How much should he pay at the end of his loan term? This is half yearly. ठीक है, this is half yearly. Second question, find the amount when 8,000 is compounded quarterly. Quarterly, अपना formula. Let me write down all the formula one more time so that there is no problem for you people. देखो एक चीज याद रखो, प्रिंसिपल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और टाइम होता है. टाइम को हम n भी बोलते हैं. अगर हमें अमाउंट फाइंड करना है ईयरली में, सी आई एम राइटिंग फॉर द ईयरली बेसिस. ईयरली, तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n. ये n जो है ना वो इसका ही पावर है, P का नहीं है. अच्छा, ये हो गया ईयरली. अगर होता है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 200 पावर 2n. अगर यहाँ पे होता है क्वार्टरली, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 400 पावर 4n. इन सब का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. दिस इज ऑलवेज द सेम फॉर क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली. Am I very clear? आपको याद रखना होगा ये चीज. You can always take a screenshot of this beautiful thing. Okay, fine. Let us come down to page number 140. Page number 140 क्या बोलता है? First question, try this too. Sachin took a loan. How much? पहले तो ना क्वेश्चन में अंडरलाइन कर दो, हाउ मच शुड ही रीपे एट द एंड ऑफ हिज लोन टर्म के पहले है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब दिस फॉर्मूला. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट व्हेन 8,000 इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. थर्ड फॉर्मूला, रोशनी लेंट अ सम फॉर 15 मंथ्स क्वार्टरली. 15 मंथ्स मतलब कितना हो गया?
15 months मतलब how many quarters? You have to find it out. Number of years is equal to 1 integer 1 upon 4, तो n is equal to 5 upon 4 हो जाएगा, और हमें तो यहाँ पे 4n लेना है, तो 4n is equal to 5 हो जाएगा। इसकी जगह 4n की जगह 5 लेंगे। ये 15 मंथ का हो गया। 15 months is equal to 1 year and 1 upon 4। फोर्थ क्वेश्चन, हाफ ईयरली दिस फॉर्मूला। एक्सरसाइज 10A में क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपाउंडेड एनुअली, क्वेश्चन नंबर 2 इज कंपाउंडेड एनुअली, फर्स्ट फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपाउंडेड एनुअली, क्वेश्चन नंबर 4 इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं आपके लिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। वेरी सिंपल। अब जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, दैट यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आप यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन, ओके। Okay, so by this we end our today's video. Thank you so much.